हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ज्ञान रिसर्च सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है मैं प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे करा रहा था। प्रैक्टिस सेट जो थे 5 हमने सोल्व कर लिए थे। ठीक है, अब जो हम सोल्व करेंगे वो छठा प्रैक्टिस सेट होगा और इसके अंदर पूरे के पूरे हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो 160 क्वेश्चन पूरे होंगे, जैसे हमारे एग्जाम में आएंगे वैसे ही। हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, जनरल नॉलेज होगी, वो सारे के सारे इसमें हमारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो बिना देरी करें हम वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। और देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हमारे सामने क्या होगा। क्वेश्चन है कि वचन संबंधी अनुचित युग्म की पहचान करें। तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, भाई बहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको पढ़ेंगे आप लोग। देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, ये पैराग्राफ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ देखिए कि समस्त ग्रंथों में एवं ज्ञानी अनुभवों जनों का कहना है कि जीवन एक कर्म क्षेत्र है। हमें कर्म के लिए जीवन मिला है। कठिनाइयाँ एवं दुख और कष्ट हमारे शत्रु हैं जिनका हमें सामना करना है। उनके विरुद्ध संघर्ष करके हमें विजयी बनना है। विश्व के महापुरुषों जैसे जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र हमें यह शिक्षा देते हैं कि महानता का रहस्य संघर्षशीलता, अपरिजय व्यक्तित्व है। इन महापुरुषों को जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, परंतु वे घबराए नहीं, संघर्ष करते रहे और अंत में सफल हुए। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण शक्ति व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए दूसरे का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाता है वो ए वाला हो जाता है, कर्म ही जीवन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, महानता का रहस्य क्या है। तो तीसरे का पहला हो जाता है संघर्षशीलता, अपरिजय व्यक्तित्व। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाता है तीसरे का ए वाला। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति का मार्ग कौन प्रशस्त करता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, जैसे परिश्रम की लगन होनी चाहिए, हमारी इच्छा शक्ति और परिश्रम होना चाहिए, दृढ़ लगन इच्छा शक्ति हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, पांचवा देखते हैं, श्रृंखला की कड़ियों किस विद्या की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। ठीक है, छठा देखते हैं कि गढ़ फतेह करना मुहावरे का उचित अर्थ यहाँ पे क्या हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कठिन काम करना। ठीक है, तो कठिन काम करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गढ़ फतेह करना यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिए गए उपन्यासों, ठीक है, दिए गए उपन्यासों में कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चित्रलेखा नहीं है। 8 की बात करते हैं, शोषक शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाता है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोषक यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। 9 की बात करते हैं, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट में भले ही अलग हों वो क्या कहलाते हैं। तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्यायवाची को कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि किस हिस्से में त्रुटि है। दृढ़ संकल्प करके अपना कर्तव्य करो। तो 10वें का सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दृढ़। ठीक है, 11वां देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार का नहीं है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भूकंप के बाद परले का दृश्य था, दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप पहचानिए। तो 12वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी वाला हो जाता है, भूकंप के बाद परले का दृश्य था। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करने रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर बाह्य मेरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नाक में नकेल डालना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब बस में करना किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से वन का विपरीतार्थक शब्द जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपवन। क्या है, उपवन यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए, यहाँ पे हम बात करें 16 में क्वेश्चन की, निम्न पंक्ति में कौन सा रस है। किलकत कान है, घुटुरु वन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकिरवे धावत। इसमें जो मुझे बताया ना कौन सा रस इसमें हो जाता है, तो 16 का डी, इसमें वात्सल्य रस हो जाता है। ठीक है, 17 में देखते हैं, 17 का सही आंसर क्या होगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 का। तो उद्घाटन का संधि विच्छेद यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, उद प्लस घाटन। 18 देखते हैं कि अंधेर नगरी साहित्य की किस विद्या की रचना यहाँ पे हो जाती है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाटक। ये क्या है, एक नाटक है। ठीक है,
ओके, 19 में क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर है कि इतर शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा हो जाता है इतर का। तो 19 में हो जाएगा ए वाला दूसरा, क्या होता है दूसरा इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चंद्रकांता किसका उपन्यास है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवकीनंदन खत्री। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर से एक पैराग्राफ यहाँ पे आ गया, उस पैराग्राफ को देख लेते हैं। पैराग्राफ क्या कह रहा है, पैराग्राफ में सर कि भारत में आत्मनिर्भर भारत की मुहिम चलाई जा रही है, लोकल के प्रति वोकल रहने का आह्वान किया जा रहा है, जिससे छोटे व लघु उद्योगों को प्रश्रय मिल सके और तथा रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके। यह समय की जरूरत भी है क्योंकि मौजूदा दौर में बेरोजगारी अपने चरम पर है, क्योंकि लॉकडाउन की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर खत्म हुए और लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जिनके वेतन कम हुए हैं और नए रोजगारों के अवसर का संकुचन हुआ है। विडंबना यह है कि सभी देशों की प्राथमिकता कोरोना संकट से अपने लोगों की जान बचाना है। उनकी प्राथमिकता पहले से चरमराए चिकित्सा ढांचे को दुरुस्त बनाने और संक्रमण पर रोक लगाने की है। इसके बाद दुनिया में वैक्सीन जुटाने की प्राथमिकता और संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील तबकों तक पहुंचाने की व्यवस्था करना है। ऐसे में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हाशिए पर जा पहुंचे हैं, जिससे गरीबी उन्मूलन अभियान को झटका लगा। बीते वर्षों में भारत के गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर सराहा गया था। दरअसल वैश्विक संस्थानों की रिपोर्ट में भारत की सराहना की गई थी। वर्ष 2011-12 से 2015 के बीच गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 21.6 से घटकर 13.4 रह गया था। लेकिन अब कोरोना संकट के चलते अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिलने के बाद गरीबी का संकट और गहरा हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए 21वें क्वेश्चन का सही यहाँ पे आंसर हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सभी देशों की प्राथमिकता क्या है, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कि कोरोना संकट से अपने लोगों की जान बचाना। 22 देखते हैं, 2011 से 12 से 2015 के बीच गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों जो प्रतिशत था वो कितना था, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 21.6 से घट करके 13.4 यहाँ पे रह गया था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। परार्थ का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, तो परार्थ का जो अर्थ होता है 23 का डी यहाँ पे हो जाएगा, जो दूसरों के लिए हो उसको बोलते हैं परार्थ, मतलब पराया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन करें, रिक्त स्थानों को भरना है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 का सही आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, ई प्रार्थना और इच्छा। तो यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना है कि स्वर्गवासी आत्मा को शांति प्रदान करे। 25 देखेंगे, चांदनी शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है, तो 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा कौमुदी। क्या हो जाएगा, कौमुदी यहाँ पे हो जाएगा। 26 देखते हैं। एक बार में कई प्राप्तकर्ता को भेजा गया एक अवांछित ईमेल संदेश है, तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पैम। ठीक है, चलिए 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला स्रोत वर्ड प्रोफेसर है। ठीक है, तो खुला स्रोत वर्ड प्रोफेसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर है, सॉरी, देखते हैं। देखिए बात करते हैं गाइज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ए वाला हो जाएगा MS वर्ड ऑनलाइन। 28 में देखते हैं। बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क के मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। ठीक है, 29 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर मुझे बताएंगे। C++ प्रोग्राम में वर्ग के सदस्य डिफॉल्ट के रूप में होते हैं, तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निजी। क्या होता है, निजी। 30 में देखते हैं सर, POP3 और IMAP ईमेल खाते हैं जिसमें क्या होता है, तो 30 में क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए केवल एक सर्वर से जुड़ा होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि पिक्सल की वह संख्या जिससे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, तो 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, रिजोल्यूशन बोलते हैं। 32 देखते हैं। ब्राउज़र एक नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, तो 32 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे ए वाला हो जाएगा Ctrl+T। Ctrl+T दबा दो, आपका नया टैब खुल के आ जाएगा। ठीक है, 33 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का सही यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कह रहा है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में 2 या 2 से अधिक सेलों को सम्मिलित करके कंबाइन की सुविधा देता है, तो 33 में क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मर्ज सेल्स, यानी कि सेल्सों को जो है वो मर्ज करना। 34 की बात करते हैं। देखिए कि इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए हम किस बटन पर टैप करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी वाला रिफ्रेश।
35 देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एक स्थान से फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए यहाँ पे किस टूल का उपयोग करते हैं और इसे दूसरे पर लागू करते हैं। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। MS वर्ड 2010 में कॉपी कट और पेस्ट आइटम अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किए जाते हैं। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्लिप बोर्ड, क्या होता है, क्लिप बोर्ड होता है। ठीक है। 37 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलवेयर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में फैलने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। तो 37 की बात करते हैं तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही है, कंप्यूटर वायरस को बोलते हैं। 38 में देखेंगे डैश कंप्यूटर संसाधन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर डी फायरवॉल जो है वो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है। 39 देखेंगे इंट्रानेट पर सर्वर के बीच ईमेल भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP उसको हम बोलते हैं। ठीक है। 40 बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 किसी दूरस्थ कंप्यूटर पर फाइलों को अपलोड किया जाता है। तो 40 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का होगा ए वाला। ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं FTP बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से केंद्रीय संस्थान CPU के घटक यहाँ पे क्या हो जाते हैं। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हम बोलते हैं अंकगणितीय तार्किक इकाइयों नियंत्रण इकाई। ठीक है, चलिए उसके बाद बोलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देखेंगे। वह स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डेटा को स्टोर या बरकरार रखता है उसे हम क्या कहते हैं। तो 42 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज को यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा EPROM के बारे में सही है। ठीक है, EPROM जो होता है उसके बारे में कौन सा सही है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्मृति में संग्रहित डेटा को मिटा देने के लिए परावैंगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 43 का सही आंसर हो गया ये वाला। 44 देखते हैं निम्नलिखित में से डैश एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए MS वर्ड। ठीक है, 45 देखते हैं n मेमोरी स्थानों में से एक मेमोरी स्थान को एड्रेस करने के लिए आवश्यक एड्रेस लाइनों की संख्या यहाँ पे क्या होनी चाहिए। तो 45 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, log n आधार 2 के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल नेटवर्क कंट्रोलर के लिए किस टोपोलॉजी का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो 46 का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला हो जाता है, स्टार उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंकपैड प्रिंटर का एक मान्य वर्ग नहीं है। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लेजर प्रिंटर उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। HTML का पूरा नाम क्या होता है। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, यानी कि 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। 49 देखते हैं कि जीमेल के किस फोल्डर में वह ईमेल होते हैं जो कंपोज किए गए हैं लेकिन भेजे नहीं गए हैं। तो 49 का जो सही यहाँ पे आंसर हो जाता है वो हो जाता है गाइस यहाँ पे सी वाला। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। देखिए माफी चाहूंगा गाइस, बीच में ही कॉल आ गई क्लास के बीच में, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, घर से थी। ठीक है, देखो 49 की बात करते हैं। जीमेल के किस फोल्डर में वह ईमेल होते हैं जो कंपोज किए गए लेकिन भेजे नहीं गए। तो 49वें का क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ड्राफ्ट उसको बोलते हैं। 50 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। 50वें क्वेश्चन का तो उसको बोलते हैं एंड्रॉइड। ठीक है, ये गूगल ने ही डेवलप किया है, एंड्रॉइड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे खत्म हो चुकी है मेरी हिंदी। ठीक है, हिंदी और जो कंप्यूटर था इसमें जीके भी शामिल थी। अब देखिए यहाँ पे करंट और जनरल नॉलेज देख लेते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया जाता है, पेंसिल में किया जाता है। तो 51 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो 52वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं कि कृषि उपज बाजार समिति यानी कि APMC को कृषि उपज बाजार अधिनियमित APCM के तहत विनियमित और प्रतिबंधित किया जाता है। इसे निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अधिनियमित किया गया है। तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, देखिए कृषि जो आती है ना वो राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार के जितने विषय होते हैं वो राज्य सरकार ही हैंडल करती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 50 प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का, यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में वो स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी यहाँ पे हो जाती है।
तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, उसको बोलते हैं अनुमोदी, क्या बोलते हैं, अनिमोदी उसको बोलते हैं। 56 देखेंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन से सेना अधिकारी जिम्मेदार थे, तो जनरल डायर थे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 56 का, ठीक है। 57 देखते हैं, अप्रैल 2021 में इस किससे मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल पर सफल उड़ान के साथ इतिहास बनाया है। तो 57 की जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर ए वाला नासा। 58 देखते हैं कि आमतौर पर सामाजिक और आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में सरकारी प्रतिबंध की छूट को संदर्भित करता है। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उदारीकरण, ठीक है, क्या होता है वो उदारीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 है, न्यायमूर्ति नथालपति वेंकट रमना ने अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। तो वो कौन से नंबर के यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश थे? क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 48 में थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाट्य में चंद्रगुप्त सभा के बारे में उल्लेख यहाँ पे किया गया है? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुद्रा राक्षस में वो किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 की कि हर्ट्ज की एसआई इकाई जो है वो क्या होती है? हर्ट्ज जो है वो उसकी एसआई इकाई क्या होती है? तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, ठीक है, आवृत्ति। 62 की बात करते हैं, मैरिटल रेप द इंडियन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव पुस्तक जो किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी? तो 62वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर राजकुमार यादव के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं कि अबूजा निम्नलिखित में से किस देश की यहाँ पे राजधानी यहाँ पे हो जाती है? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर नाइजीरिया की हो जाती है। 64 की बात करते हैं, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? देखिए 64 की बात करते हैं तो डी वाला हो जाएगा, कोई विदेशी व्यापार नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। देखिए ये कह रहा है कि माघ खिचड़ी गुड़िया बाजहर होली का त्योहार उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो 65 का सही आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, थारू जनजाति, थारू के द्वारा मनाया जाता है। 66 की बात करते हैं, मई 2021 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 के लिए स्व उपयोग रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी, इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाता है? तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, उसको बोलते हैं कोविसेल्फ, क्या क्या बोलते हैं उसको? कोविसेल बोलते हैं। देखिए वैक्सीन कई सारी बनी थी, कोविसेल बनी, कोविशील्ड बनी, कोवैक्सीन बनी, ठीक है, और जाइकोव डी बनी, रूस की स्पुतनिक बनी, तो बहुत सारी बनी थी ये। देखो अगला देखें, लोकप्रिय टीवी धारावाहिक नीम का जो पेड़ होता है किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, जो नीम का पेड़ एक नाटक है, ये किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था? तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है राही मासूम राजा के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निर्जलीकरण के दौरान कौन सा पदार्थ जो आमतौर पर शरीर द्वारा त्याग दिया जाता है? तो क्या होता है वो? तो 68 का बी वाला सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो NaCl होता है उसको हम यहाँ पे त्याग देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 69 का कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित योगेश प्रवीण का हाल ही में निधन हो गया, वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ से वो संबंधित थे। 70 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के भंडारों की खुदाई कहाँ पर की गई थी? तो 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्या है सी आंसर। देखिए यहाँ पर सी हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और संक्षिप्त सूचना पे दी जाती है। बात करते हैं 72 की, चक्रवात यास ने 25 मई 2021 को 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ तट से टकराकर उत्तरी उड़ीसा और पड़ोसी पश्चिम बंगाल के समुद्र तट के कस्बों को तबाह कर दिया। किस देश ने चक्रवात को यास नाम दिया था? तो 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओमान। 73 की बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? तो 73 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 77.73। 74 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पे होता है? तो 74 की बात करते हैं, 74 का सही आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। 75 की बात करते हैं, ऑपरेशन समुद्र सेकंड INS जलाश्व मई 2021 में किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम के पास, ठीक है, हमारा विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वहां से। 76 की बात करते हैं कि सरकारी व्यवसाय के संतुलन, ठीक है, देखो ये कह रहा है कि सरकारी व्यवसाय के संचालन के लिए करों और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व का श्रेय किसको यहाँ पे दिया जाता है? तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत का समेकित कोष, ठीक है, भारत का समेकित कोष।
77 की बात करते हैं, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? तो 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। ठीक है, चलिए 78 बात करते हैं कि कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? तो 78 का जो सही आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। 79 बात करते हैं, द स्टेट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के ये जो है वो पुस्तक किसने लिखी? तो 79 का सही आंसर ऑप्शन में युवराज सिंह ने पुस्तक लिखी है। 80 की बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल डैश से संबंधित है? तो आप सभी को पता है ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, वैश्विक वार्मिंग से संबंधित यहाँ पे हो जाती है। 81 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है? तो 81 का जो सही आंसर होगा देखिए वो यहाँ पे हो जाएगा कौन है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है? तो 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, सुप्रीम कोर्ट के जजों को डैश द्वारा हटाया जा सकता है? तो 83 का सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला, संसद के द्वारा उनको यहाँ पे हटाया जा सकता है। 84 की बात करते हैं, मई 2021 में निम्नलिखित में से किसने 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पे जीता था? 84 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी कि नितिन राकेश और यहाँ पर जेरी विल्डवी। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? तो 85 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो 86 की बात क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि जो दिलवाड़ा के मंदिर है ना वो यहाँ पर राजस्थान में। देखिए गाइस, मंदिर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने अपलोड कर दिए चैनल पर वीडियो बना करके, आप उसको जा करके देख सकते हैं। 87 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान होता है? तो भारत के किसके पास होता है? 87 का सही आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के पास यहाँ पे होता है। टाइगर वुड्स डैश से संबंधित है? तो 88 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए 88 का सी वाला, उसको बोलते हैं गोल्फ से संबंधित यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए 89 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से सुमेलित है? तो 89 की बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर देखिए यानी कि 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही से सुमेलित है, यानी कि जो पंचायत है वो अनुच्छेद 40 में आती है और जो नशा का निषेध है वो अनुच्छेद 46 में आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पर क्या है सही से सुमेलित है, ये दो ये। ठीक है, 89 का हो जाएगा सी वाला। ओके, नंबर 90 में क्वेश्चन इसका आंसर देखते हैं। ये कह रहा है कि सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 90 में क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रंगून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रंगून में ये स्थित है। 91 की बात करते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 1925 में हुई, इस डकैती का मुख्य साजिशकर्ता जो है वो कौन था? तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात जो है वो कौन सी होती है? तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को यहाँ पे होती है। 93 की बात करते हैं, मौर्य काल में कर चोरी को दंडित किया जाता था? तो 93 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, मृत्यु। 94 की बात करते हैं, मई 2021 में सीबीआई के नए प्रमुख के रूप में किसे यहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला। ठीक है, चलो देखो, तो गाइस यहाँ पे सी वाला सुबोध जायसवाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 95 की बात करते हैं, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में एक महिला रेजिमेंट का गठन यहाँ पे किया था? तो 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 96 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय यहाँ पे हुआ है? तो 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, चलिए बात करते हैं 97 का, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का जो किला है वो स्थित है? तो 97 का जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांदा स्थित। 98 बात करते हैं, मई 2021 में भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने स्थलों को यहाँ पे जोड़ा गया है? तो 98 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा 6। कितने को जोड़ा गया? 6 को यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 99 का, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 99 की बात करते हैं, यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शंघाई में। 100 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मैथ और मेरा यहाँ पे आ जाता है, तो मैथ में देखते हैं,
देखिए 101 की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये मेरा आ गया, यहाँ पे मैथ आ गया। तो यहाँ पे बात करते, देखो मैथ और रीजनिंग इसमें बिल्कुल मिक्स होगी, ठीक है। क्या होगी इसमें? मिक्स होगी। यदि ए बराबर 46 है, बी बराबर 38 है, सी बराबर 24 है, डी बराबर 56 है, तो ई का मान यहाँ पे क्या होगा? ए बी सी डी और ई का औसत 40 है, तो मुझे बताना ई का मान यहाँ पे क्या होगा। तो 101 में क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 36 होगा। 102 की बात करते हैं। यदि 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती हैं, तब शुद्ध छूट प्रतिशत में यहाँ पे क्या होगी? तो 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44, ठीक है। 103 की बात करते हैं। 16 से 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने वर्षों के बाद कोई रुपया तिगुना हो जाता है? तो 103 की बात करते हैं, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 103 का सी वाला, 12 साल। 104 की बात करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोलार्ध एन समान शंकु में पिघलाया जाता है, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। फिर एन का मान यहाँ पे क्या होगा? तो 104 की बात करते हैं। 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 12, ठीक है। 105 की बात करते हैं। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में पानी केवल 25% है और 10% दूध वाले मिश्रण को बनाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता यहाँ पे होती है? तो 105 में क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 260 लीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 106वें क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 106वां है। ये कह रहा है कि अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। उसका सामान्य समय कितने मिनट, उसका सामान्य समय मिनट में क्या होगा? तो 106वां क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 54। 107 की बात करते हैं। सीपी का 30%, एसपी का 40%, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 25%। 108वें क्वेश्चन देखते हैं। 10.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार पृष्ठों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 539। 109 देखते हैं। यदि ए बराबर 1/5, बी बराबर 3/7, तो ए बी सी का अनुपात यहाँ पे क्या होगा? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। इसका होगा सी वाला आंसर, 3, 15 और 35, ठीक है। 110वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल करना है। तो ये अब ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। जैसे आप इसको सरल करोगे, इसको आप सोल्व करोगे, तो आप वीडियो पॉज करेंगे और इसका आंसर करेंगे। तो 110 का सी वाला आंसर जो है 1.875 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 111वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ट्रेन की गति बस की गति से 3 गुना है, तो दूरी डी तय करने के लिए उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 111 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:3। 112 की बात करते हैं। एक पंप 10 घंटे में एक टैंक भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण एक टैंक को भरने में 18 घंटे का समय लगता है। तो कितने घंटे में रिसाव से टैंक खाली हो जाएगा? तो 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है, 22.5 घंटे में वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर करके आपको आंसर देना है। देखिए निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दें। दी गई सारणी एक वर्ष में जुलाई से अक्टूबर तक 4 राज्यों में मिमी यानी कि एमएम में वर्षा को दर्शाती है। जैसे राज्य बात करते हैं, यूपी में 1200 mm, यूपी में जुलाई में इतनी है, अगस्त में 1000 mm है, सितंबर में 800 mm है, अक्टूबर में 1600 mm है। ऐसे इन्होंने 4-5 राज्य स्टेट दे रखे हैं। तो इसका आपको अध्ययन करना है और नीचे आंसर देना है। जैसे 113 का पे आंसर देखेंगे क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में एक वर्ष में उच्चतम वर्षा हुई है, मतलब सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वर्षा हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो 113 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यूपी में हुई है। 114 की बात करते हैं। किस राज्य में निम्नतम औसत वर्षा यहाँ पे हुई है, मतलब सबसे कम वर्षा जो कहाँ पे हुई है? तो 114 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देखते हैं 180 वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा एमपी में, ठीक है। एमपी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 115। यूपी और पश्चिम बंगाल में औसत वर्षा के बीच का अंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 115 का सही आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी वाला, 125 mm, ठीक है। 116 देखते हैं। एक स्कूल के 15 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर 26 वर्ष का एक नया शिक्षक आ जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षक की औसत आयु 4 वर्ष में कमी आ जाती है। तो सेवानिवृत्त शिक्षकों की आयु जो है क्या हो जाती है? तो 116 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 86 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 117 देखते हैं। एक धनराशि 2 वर्षों में 8000 रुपये और 3 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर है ये। तो धनराशि को ज्ञात करनी है, वो धनराशि क्या है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो 5120 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 118 देखेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 118वां क्वेश्चन है।
इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आपको वीडियो पॉज करके आंसर देना है, तो 1/16 इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 119वां क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं को लघुत्तम समवर्ती और महत्तम समवर्ती क्रमशः 200 और 5 है। यदि एक 25 है तो दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो 119 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 40। ठीक है, 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 120 में देखेंगे, 120 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। यदि सी का 30% बराबर है ए के 25% के, और सी का 2d% बराबर है डी का, चलिए भाई देखिए, तो ये शंकु हम ये कर रहे थे। अगर यदि सी का 30% बराबर है ए का 25% और सी का 2d%, तो ए डी का मान यहाँ पे मुझे ज्ञात करना है। तो 120वें क्वेश्चन का जो सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 60। 121 देखते हैं, यदि शंकु की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है और उनकी ऊंचाई 10% तक कम हो जाती है तो शंकु का आयतन यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो 121 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 8.9% यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। 122 देखते हैं, तीन साइकिल रेसरों की गति का अनुपात 12:16:5 समान दूरी तय करने के लिए तीन साइकिल रेसरों द्वारा लिए गए समय का अनुपात यहाँ पे क्या होगा। तो 122 का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 4:10:12। ठीक है,